हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो का टॉपिक है लास्ट 2 मंथ्स रोड मैप फॉर 10th बोर्ड। जैसे आपको पता है कि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का एग्जाम अभी मार्च में आएगा, सो 2 मंथ्स आपके पास बचा है। तो 2 मंथ्स में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से स्टेजेस पे आप अगर हो तो कैसे कैसे प्रिपरेशन आपको करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनका अभी 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या फिर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई ठीक से स्टार्ट नहीं की है, उनको अभी टेंशन है कि कैसे पास होंगे। 2 महीने बचे हैं, ठीक है, तो ये कैसे पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो, ये बाकी लोगों को जैसा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल वीडियो है। बाकी लोगों को आपने वीडियो देखा होगा कि वो बोलते हैं कि एक मंथ में आप 90% स्कोर करोगे, ऐसे पढ़ाई करो। तो ये सब क्या होता है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जो बच्चे बहुत पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाता है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे कॉमन लोग हैं, वो लोग को नहीं जमता है। तो हमें सही तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बच्चे जिनका अभी बहुत कम पढ़ाई हुआ है, तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास 2 महीने बचे हैं। तो अभी हार्ड वर्क करना नहीं है, आपको स्मार्ट स्मार्ट खेलना है, तो स्मार्ट वर्क करना है। सो यू हैव ओनली 2 मंथ्स, सो फोकस ऑन वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। हार्ड वर्क मतलब क्या? सारा सारा पढ़ते बैठना, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ते बैठना, ऐसे नहीं करना है। तो ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ाई करना है, लेकिन वो स्मार्टली पढ़ाई करना है। मतलब देखो, सिंपल लॉजिक है कि 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होता है, उसमें आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि मुझे, जिसका पढ़ाई नहीं हुआ है उसका मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मुझे पास होना है, कैसे भी करके पास होना है, ताकि मुझे 11th में जाने का मौका मिले, और 11th में जाके मैं कोई अच्छा कोई स्ट्रीम चूज करूंगा और मैं अच्छे से आगे पढ़ाई करूंगा। कोई कोई बच्चों को क्या होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं आता है उनको, ठीक है, बहुत फेल, वो एक ही सब्जेक्ट में फेल होते रहते हैं। तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया तो 10th में क्या होगा, आप उस सब्जेक्ट में फेल होगे और अल्टीमेटली पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, वो उस एक सब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, ताकि वो आप वो पास हो जाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता या फिर आपका पढ़ाई ही नहीं हुआ है, तो क्या करो। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो, तो महाराष्ट्र बोर्ड का जो नया सिलेबस आया है, तब से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है 4-5 साल के, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स ले लो, डाउनलोड करो, कहीं से निकाल लो क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर को स्टडी करो कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होता है। जैसे कि हम ज्योग्राफी का एग्जाम देखते हैं, तो ज्योग्राफी का पेपर कैसे आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन से टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने देखा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका स्कोरिंग एरिया है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड आइडेंटिफाई स्कोरिंग एरियाज। तो स्टडी मतलब क्या? क्वेश्चन आंसर स्टडी नहीं करना है, पहले पहले क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है। तो मैथ्स का, हिंदी का, मराठी का, जो भी पेपर आपको मिलता है उसको देखो कि कैसा पैटर्न है, आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी जो पढ़ाई हुई अभी तक हुई है उसके ऊपर से। या फिर आपको जो फ्यूचर में पढ़ाई करनी है या 2 महीने में पढ़ाई करनी है, तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे आप फोकस कर सकते हो, ये पहले आइडेंटिफाई करो। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करो। उसके बाद ट्राई टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी देखो, बहुत सारे बच्चों का पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ाई करके हुआ है, तो अभी क्या करना है, अभी सिंपल जाना है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जाना है। सबसे पहले क्या करना है कि सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, सिविक्स का, ठीक है, तो अभी आपको कोई एक नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कभी भी ये चैप्टर को देखा नहीं है, तो अभी सिंपल क्या करो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे जाओ या किसी के भी चैनल पे जाओ जो आपको लगता है अच्छा लगता है, उसके चैनल पे जाके वो जो लेसन है उसका एक वीडियो देख लो। पहला वीडियो देखोगे तो आपको एक अंदाजा आएगा कि ये चैप्टर में क्या लिखा है, क्या बता रहा है चैप्टर, ये किसके बारे में है, ये आपको अंदाजा आएगा, क्योंकि आपने अब तक पढ़ाई नहीं की, आपको कुछ पता नहीं है, स्कूल में जब भी पढ़ा रहे थे आपने ध्यान नहीं दिया। तो अभी छोड़ दो, वो सब बात भूल जाओ। अभी क्या करो, एक वीडियो देखो, वीडियो में आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार आइडिया आ गया, उसके बाद क्या करो, उसके बाद वो सीधा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे जाओ। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे जो जो क्वेश्चंस है वो स्टडी करना चालू कर दो। उसमें से जो इजी वाले क्वेश्चंस है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पहले फोकस करो, ताकि अपना मेन मोटो क्या है कि पास होना है। तो मेन उसके ऊपर फोकस करो। तो सारे जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको एक बार ठीक से कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो क्या करो कि इंपॉर्टेंट, सॉरी, जो टेक्स्ट बुक है उसको एक बार रीड करो, अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पहले उसको खत्म कर लो, पढ़ लो, याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है कि जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे कि वन सेंटेंस वाला क्वेश्चन आंसर्स है, वैसे वाले को प्रिपेयर करो, ऐसे आगे आगे के लेवल पे जाओ, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको पहले लेसन समझना है। लेसन क्यों समझना है? तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, टॉपिक्स एंड ट्राई टू, एंड थोड़ा गलत गलत हुआ है तो ट्राई टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। तो अभी ये क्या करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जब भी आपको टॉपिक समझ में आएगा, तभी आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि चलो ये चैप्टर में इस बारे में बताया है।
तो जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। देखो, कुछ भी नहीं लिखने से अच्छा कुछ ना कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है। कि सपोज एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, आप एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे। लेकिन अगर उस टॉपिक के बारे में आपको पता है, आपने कोई वीडियो देखा है, आपको उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिख सकते हो उसके ऊपर। तो आपको जीरो से अच्छा 1 या 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इससे इसके लिए क्या करना है कि समझना है चैप्टर क्या बता रहा है। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, साइंस के लिए एप्लीकेबल है। साइंस के बहुत सारे वीडियोस है, वो वीडियो जाके देखो, समझ लो टॉपिक क्या है, ताकि आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फोकस ऑन स्टडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी पूरा पढ़ाई करने का अपने पास टाइम नहीं है, तो क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी 4-5 साल से सिलेबस चल रहा है, आपको पता होता है। कि आपको नहीं पता होता है तो आपके टीचर से बात करो, या आपके जो फ्रेंड्स है जो थोड़ा अच्छा है पढ़ाई में, उनसे बात करो। उनको पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है। तो उनसे अंडरस्टैंडिंग ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से अंडरस्टैंडिंग ले लो, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करने का, कवर करने का कोशिश करो। ठीक है। और उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो। अभी दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको पढ़ाई करना है चालू, तो क्या करते हैं, कोई भी इजी वाला सब्जेक्ट उठा लेते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, और उसके ऊपर ही उलझ जाते हैं। तो क्या करेंगे, क्या कि चलो बोलेंगे मेरे लिए मराठी इजी है, तो मराठी उठा लेंगे, पूरा मराठी पढ़ना चालू करेंगे, बाकी कुछ कोई सब्जेक्ट्स को हाथ ही नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपका मेन मोटो क्या है, पास होना है। तो आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, या मोस्ट डिफिकल्ट आपके जो सब्जेक्ट्स है, उसको पहले प्रायोरिटी देना है, ताकि आप उसमें पास हो जाओ या थोड़े अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद क्या करना है आपको, पासिंग मार्क्स आपके समझ गया कि चलो डिफिकल्ट मैंने पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके इजी वाले हैं उसको पढ़ो। तो सारा सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने का कोशिश करो। मतलब सपोज आप एक दिन में पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, 7-8 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो 7-8 घंटे में आपको क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट्स तो कवर करने का कोशिश करना है। ऐसे रोज स्टडी करने का चालू करो। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ाई किया, लेकिन उसके बाद उनका सभी सिलेबस पूरा हो गया है, दिसंबर टारगेट होता है कि दिसंबर तक आपकी पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक दिसंबर तक पूरा पढ़ाई कर लिया, या फिर उससे भी पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए अभी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक रिवीजन टाइम टेबल बनाना चाहिए। कि अभी सभी से लेके 15 फरवरी तक आपको रिवीजन करना है। ठीक है। उसके लिए क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है। कि मतलब ऐसे नहीं करना है कि अभी आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते, उसमें ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे कि 5 दिन मैं हिस्ट्री करूंगा, उसके 5 दिन बाद मैं, उसके अगले 5 दिन मैं ज्योग्राफी करूंगा, उसके अगले 5 दिन मैं मैथ्स करूंगा, उसके अगले 5 दिन मैं ज्योग्राफी करूंगा। ऐसे सब जो सिलेबस, ऐसे जो टाइम टेबल बनाता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये टाइम टेबल फेल होने का। मतलब सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 5 दिन हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपने अभी चालू किया पढ़ाई करना, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बीमार पड़ गए, या फिर कुछ इशू हो गया, तो आपको क्या क्या होगा, आपका वो 5 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, छठवां दिन ले लोगे या सातवां दिन ले लोगे, तो आगे का जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करना है कि मल्टीपल सब्जेक्ट स्टडी करना है। तो स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब क्या, कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि आप दिन में 7 घंटा या 5 घंटा पढ़ाई करोगे, तो उस 5 घंटे में 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ो। सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ो, दोपहर को एक सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है। या 3 सब्जेक्ट पढ़ने का कोशिश करो। तो रिवीजन जब भी करोगे तो 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करो, ताकि आप बोर भी ना हो और आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। कि जिनका पढ़ाई हो गया है, तो उनके लिए क्या है कि अभी आपका प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अभी आपके जो प्रीलिम एग्जाम आएंगे, तो प्रीलिम एग्जाम को एकदम सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ाई करो, और उसका अटेम्प्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो। देखो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, अंदाजा आएगा कि आपको, आपके कितने पढ़ाई हो गया है आपका। जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, वो सॉर्ट आउट करो, और अच्छा रिवीजन करो, ताकि आप अगले प्रीलिम में अच्छा स्कोर कर सको। प्रीलिम होने के बाद क्या करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। टीचर्स को दो, टीचर को चेक करने बोलो, देखो कितना आप कॉन्फिडेंट हो। आपको समझ में आएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर आता है, तो उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं, ये सब आपको समझ में आता है। तो आपको जो लास्ट अभी जो बचा है 2 महीना, उसमें आप जितना प्रिपरेशन करोगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे, उसके बेसिस पे आपके परसेंटेज डिसाइड होगे। अभी आपने अगर चिल कर लिया कि चलो ठीक है, मेरा हो गया सिलेबस, अभी मुझे आगे कुछ करना नहीं है, आराम से रहूंगा मैं, या मुझे फर्स्ट प्रीलिम में अच्छे मार्क्स मिल गए, मैंने टॉप कर लिया, तो अभी क्या मैं बोर्ड में भी कर लूंगा, ऐसे नहीं है। आपको ये लास्ट तक, बोर्ड के जो लास्ट पेपर होता है उस दिन तक आपको पढ़ाई करना है। उस दिन तक पढ़ाई करोगे तो ही आपका जो मोमेंटम है वो बना रहेगा, और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आपका पूरा सिलेबस अगर हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, तो अभी आपको क्या करना है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ट्राई टू कवर पेंडिंग सिलेबस बाय 15 जैन। कि अभी आप जोर लगाओ पूरा, और सारा सिलेबस जो आपका है 15 जैन तक कंप्लीट करने का कोशिश करो। ठीक है।
तो 15 जन तक आपका जो सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद जो एक महीना बचेगा आपके पास, एक डेढ़ महीना बचेगा, उसमें पूरा जो मैंने अभी पहले इसमें बताया कि जिनका सिलेबस पूरा हुआ है तो उन्होंने क्या करना है, वैसे ही आपको रिवीजन करना है। ठीक है। अगर आपका सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो क्या करो कि आप ये आपको लगता है कि पूरा मेरा सिलेबस नहीं होगा, तो अभी क्या करो, जो चैप्टर्स का आपका स्टडी अच्छे से हो गया है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो चैप्टर्स बचे हैं आपके, उसमें वापस क्या करना है कि आपने कभी हाथ ही नहीं लगाया उन चैप्टर्स को, उसके बाद उसके लिए क्या करना है, अभी वापस आपको जाना है, यूट्यूब वीडियोस देखना है, उस चैप्टर को समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर फोकस करो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एकदम सही से करने की कोशिश करो। ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो जो मेन क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को फॉलो करो अच्छे से, जो चैप्टर्स का आपका पढ़ाई नहीं हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो अलॉन्ग विद स्टडिंग पेंडिंग टॉपिक्स तो आपको स्टडी करना है, उसके साथ रिवीजन भी करना है, जितना हो सके रिवीजन के ऊपर भी फोकस करना है, टाइम देना है। ठीक है। ताकि आप पहला जो पढ़ा है आपने वो भूल ना जाओ। तो रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है और नया पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस पेपर अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको स्पीड पता नहीं चलेगी आपकी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पाते हो या 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, जो भी टाइम मिलता है उसमें पेपर कंप्लीट कर पाते हो। नहीं तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई तो हो गई है लेकिन आप पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपका मिस हो जाता है पेपर, तो कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है, प्रैक्टिस पेपर्स, पेपर सॉल्विंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। If you have understood, so you can subscribe to the channel and you can also share this video with your friends. Thank you for watching.